स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर का पार्ट टू। टिल नाउ व्हाट वी हैव डन बाइनोमियल थ्योरम, वी हैव डन फर्मिट थ्योरम एंड यूलर्स। तो ये तीन हमने कर ली हैं, ठीक है। और आज हम जानेंगे विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्या हम लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने पढ़े हुए में से? तो चलिए चेक करते हैं कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम कर पाते हैं या नहीं। उससे पहले एक रिवीजन भी हो जाएगा यूलर्स का, और फिर हम एक कैट का अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे और कईयों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, पावर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आगे मैं इसको एक स्पेशल टाइप के अंदर आपको ढेर सारे पावर्स वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कैसा भी क्वेश्चन आए उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पावर्स वाले क्वेश्चन में जनरली एक इसको भी लेते हुए चलते हैं, इसको किस तरीके से आप करेंगे और कैसे इसकी अप्रोच रहती है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले इसको आराम से देख लीजिए। आपने कहा ठीक है ये सब कुछ दे रखा है, क्या किया जाए। हमने कहा सर हमने तीन चीजों पे मेन फोकस रहता है, बाइनोमियल पे, फर्मिट पे, यूलर्स पे। यूलर्स के लिए ये दोनों जो नंबर है, यानी ये 25 और ये जो 9 है, दे आर को प्राइम नंबर्स। यस, ये को प्राइम है, इनका HCF 1 आ रहा है अपने का, बिल्कुल बढ़िया है। तो दैट मीन्स यूलर्स लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको 9 का यूलर्स नंबर निकालना पड़ेगा। अच्छा, 9 का यूलर्स नंबर आप कैसे निकालते हैं? यूलर्स नंबर EN कैसे निकालेंगे? आपने कहा 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2। आपने कहा तो 9 को मल्टीप्लाइड आप कर देते हो 1 - 1 बाई किसके साथ? 3 के साथ। ये आपने करा, ये जो ये रहता है आपका बेस, आप वैसे माइनस कर देते हैं। यहां से आपका 9 इंटू यहाँ से 2/3, और ये आपका 3 और ये आ गया 6। ये हमने प्रीवियस क्लास में ऐसा करा भी था, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप थोड़ा सा फास्ट भी होते जाओगे, ठीक। तो 6 आ गया। फिर हम क्या करते थे, जो भी ये पावर है, इस पावर को हम डिवाइड कर देते थे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आगे जाकर ना इस शॉर्टकट में आज आपकी क्लास में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अब मुझे चेक करना है 25 और इसकी पावर है 26, और यहाँ पे डिवाइड करना है 6 से, और मुझे चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि ये चीज पावर को रिड्यूस कर दूंगा मैं। यूलर्स का काम ही यही होता है, फर्मिट का काम ही यही होता है कि पावर को रिड्यूस करना। तो पावर को रिड्यूस करना है, ठीक है। ये जो चीज है ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका जो है यूलर्स नंबर है। आपने कहा ठीक है। अच्छा, यहां पर आप लिख सकते हो कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा जब आप 25 से डिवाइड करोगे किस, इससे 6 को करा, रिमाइंडर आया 1, और ये 1 की पावर आपके पास आ गया 26 अपॉन कितना, 6। तो अगर आप देखो तो ये चीज तो 1 आ गई। आपने कहा तो इस क्वेश्चन को फिर मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके कैसे मैं लिख सकता हूँ, जब रिमाइंडर 1 आ ही गया तो इसको लिखा जा सकता है 25 की पावर 1, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास बन चुका है 9। और यहां से क्वेश्चन इजी हो गया, यहां से आप इजीली रिमाइंडर आप निकाल लेते हैं, और रिमाइंडर आपके पास आ गया 7, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया रिवीजन जो हमने पिछले क्लास का करा। अब बात चली थी, जो मैंने बात बोली, क्या हम जो हमने अभी तक पढ़ा है मैं उससे इस साल का कैट का क्वेश्चन कर सकता हूँ? कैट 2024 स्लॉट 2 में हमारा क्वेश्चन आया था कि 10 की पावर ये, बिल्कुल आप इसको ट्राई करके देखो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपकी होनी चाहिए। आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, बाइनोमियल से करो, यूलर्स ऑफ फर्मिट, ये तीन आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, ठीक है, मेथड्स। अगर ये छपे हैं डेफिनेटली काम बन पाएगा। अब देखिए कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन सा नहीं आया था, आपने कहा ठीक है चलिए देखते हैं इसको समझते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि 7 बाइनोमियल क्या करता है, ब्रेक कर देता है 7 + 3, और यहां पर हमने लिखा 100 और डिवाइड बाय 7। आपने कहा ठीक है भाई, इधर से तो रिमाइंडर 0 आया जब इसने कैंसिल करा। आपने कहा ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा इजी हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। आपने कहा ये ठीक है। अब क्या किया जाए? अब आपकी कॉल है, आप इसको चाहे तो यूलर्स लगाओ या फॉर्मेट लगाओ, ये आपकी कॉल है, आप इसे कैसे भी बना सकते हो। मैंने कहा यूलर्स लगा देता हूँ भाई। इसका यूलर्स नंबर क्या हो जाएगा, यूलर्स नंबर, आपने कहा 6, 7 का यूलर्स नंबर क्या हो जाएगा 6। आपने कहा ठीक है, अब क्या करूं, 6 से डिवाइड कर दो 100 को। तो आपने कहा ये भी बढ़िया हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 4, तो ये बन गया 3 की पावर 4/7। क्लियर है? ये 4 कहां से आया, जब आपने 100 से 6 को डिवाइड करा, पावर को भी रिड्यूस कर दिया ना। यूलर्स और फॉर्मेट का काम क्या होता है, पावर्स को रिड्यूस करना, ठीक है। हमने कर दिया, ये लिखा हुआ है। अब यहां से आप अगर निकालेंगे एलसी वो रिमाइंडर, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास बन जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इजीली हो गया। मैंने आपको जो लास्ट ईयर कोई कैट में क्वेश्चन आए हैं, ये रिमाइंडर्स के इससे टिपिकल लेवल तक लेकर जाएंगे, सो दैट आप इसको इजीली पेपर वाले दिन ही आपके लिए कुछ भी ना हो, ठीक है, बहुत इजी हो लिटरली। चलिए, आपने यहां तक की कहानी, ये लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन भी कर लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं विल्सन। तो अब ये
क्या काम करेंगे सर? हमने तो सीख लिया, हमने तो फर्मेट और उसकी कहानी समझ ली है, यूलर्स की, कि और बाइनोमियल क्या करता है, बेस को चेंज करता है, और फर्मेट और यूलर जो है पावर पे काम करते हैं। तो फिर विल्सन क्या काम करेगा? बेसिकली विल्सन आपका लगता तब है जब फैक्टोरियल नोटेशन आता है, यानी जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, ये फैक्टोरियल नोटेशन वाले, यहां पर थोड़ा सा विल्सन हेल्प करता है आपकी। तो जब भी फैक्टोरियल आपको दिखे तो माइंड में विल्सन आ जाना चाहिए इमीडिएटली। तो ये चीज कोरिलेट भी करा रहे हैं कि कौन सी थ्योरम कब आपको हेल्प करेगी। ठीक है, हमने कहा ठीक है, पहले इसको भी समझते हैं अब क्या कहते हैं विल्सन जी। विल्सन बात करता है दो नंबरों पे, या तो प्राइम नंबर के ऊपर, आपने कहा ठीक है ये प्राइम नंबर्स के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने एक अप्रोच निकाली थी कंपोजिट नंबर के लिए। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, आपने कहा ठीक है। और ग्रेटर देन आपका वन, वन से बड़े होते प्राइम, ना वन होता है ना कंपोजिट होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और कंपोजिट नंबर की कहानी अलग है। और कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर वो आपका फोर होता है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, आपने कहा ठीक है। तो इन्होंने प्राइम नंबर के लिए अलग रूल निकाला और आपका जो है कंपोजिट उनके लिए अलग। उनने कहा सर क्या, अगर सपोज आप किसी नंबर को, ठीक है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर अगर प्राइम है, डिनोमिनेटर अगर प्राइम है, ये चीज आपके पास क्या है, प्राइम नंबर, यानी आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर से एक कम, एक कम, और उसके साथ अगर फैक्टोरियल लगा है, ठीक है, कोई भी एक प्राइम नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उससे एक कम न्यूमरेटर है और उसके बाद फैक्टोरियल लगा है, तो ऐसे केस में विल्सन ने बताया कि रिमाइंडर ऑलवेज आपका -1 आएगा। और आप तो जानते ही हो रिमाइंडर -1 अगर कभी आए तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। आपने कहा हाँ, ये मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। उन्होंने कहा ठीक है, उनने थोड़ी सी और हेल्प कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि पी आपको दे रखा है कोई प्राइम नंबर, और ऊपर जो नंबर है वो दो कम हो जाए, दो कम हो जाए, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया है। तो यहां पर ध्यान से, यहां पर जो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ध्यान रखना कब -1 आएगा, कब, अब जैसे ही ये पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आता है सर अगर 3 कम हो जाए तो बिल्कुल मैं 3 कम वाला भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये बनाने भी सिखाएंगे कैसे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर विल्सन ने प्राइम नंबर को लेकर तो ये बोला, उनने कहा ठीक है, जब प्राइम नंबर को लेकर एक बोल दिया, स्टेटमेंट हो गई कहानी, तो अब कंपोजिट के लिए भी सुनिए। अब कंपोजिट नंबर है एन, एन हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर। अगर सर एन से एक कम हुआ, एक कम हुआ और फैक्टोरियल लगा है, तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा? तब हमेशा ध्यान रखना कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो विल्सन ने बस इन्हीं चीजों के बारे में हमें बताया, ठीक है, खासकर क्या, जो आपके ये फैक्टोरियल वाले हैं ये। अगर सर फैक्टोरियल नहीं आया इन कंडीशन में तो क्या करा जाए, अब मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने आपको कहा कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 7, और आपसे पूछा रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। हमने कहा रिमाइंडर बिल्कुल बताएंगे। अब हमें तो एक चीज पता है क्या, कि अगर कभी भी, यहां मैंने आपको क्या बताया, कि आपको अगर नीचे प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, हाँ, इससे अगर दो कम आपको दिखाई दे रहा है, आपको दो कम दिखाई दे रहा है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बनेगा, मैंने आपसे ये बताया था। क्लियर है? एक कम दिख रहा है तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा, दो कम दिख रहा है तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने कहा सर यहां के लिए रिमाइंडर जो है वो आपका बनेगा 1, यहां पर आपके पास रिमाइंडर आएगा 1। आपने कहा ये तो डायरेक्ट अप्रोच हो गई, ये तो डायरेक्ट अप्रोच हो गया। आपने कहा ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, मैं इसको अगर ऐसे कहता कि सर अगर 6 फैक्टोरियल होता, ध्यान से समझना, ठीक है, 6 फैक्टोरियल होता और इसे डिवाइडेड बाय अगर आप 7 करते तो क्या रिमाइंडर आता। आपने कहा सर वो भी लिखा रखा है। उनने कहा रिमाइंडर क्या आता, उनने कहा -1। अच्छा, रिमाइंडर -1 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब है आप 7 उसमें ऐड कर देते, और 7 ऐड करते तो ओरिजिनल पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आता, पॉजिटिव रिमाइंडर आता 6। आपने कहा नहीं, यानी आपने एक चीज समझा कि 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करता तो मेरा जो रिमाइंडर आता वो पॉजिटिव वाला 6 आता, निगेटिव तो -1 आता, बट उसको कन्वर्ट करते तो पॉजिटिव 6 आता। आपने कहा हाँ ठीक है, क्या मैं इसको ओपन कर दूं 6 फैक्टोरियल को, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 7। आपने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्या ही दिक्कत है। और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, आपने कहा रिमाइंडर तो 6 आएगा। आपने कहा हाँ। अब एक चीज बताओ, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा अगर इसे इंडिविजुअली सॉल्व करें। आपने कहा सर रिमाइंडर यहाँ से 6 आएगा, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप खुद बताओ इसका रिमाइंडर क्या हो,
इसका रिमाइंडर क्या हो कि 6 से मल्टीप्लाइड करके 6 ही आ जाए। आपने कहा ये तो 1 होना चाहिए, और यही चीज तो विल्सन ने वो आपको यहाँ पर चीज आई है, विल्सन ने यही तो बताया आपको कि अगर 2 कम होगा तो 1 आता है हमेशा। आपने कहा अच्छा, ये चीज देखो यहाँ पर भी थी और यहाँ से भी आ रहा है प्रूफ करके कि अगर कभी आप करते हो तो एक भी अगर आपको याद है, एक भी याद है, एक क्या की चीज की बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये है कि आप इससे जो भी प्राइम नंबर है अगर उससे एक कम ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा जो है वो आपका -1 आता है। अगर ये भी याद है तो 2 वाला भी निकल जाता है, इससे 2 वाला भी निकल जाता है। एक बार और समझाता हूँ आपको, ठीक है, एक बार और। जैसे सपोज मेरे पास 9 फैक्टोरियल है, सेकंड क्वेश्चन है ये, 9 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय 11 करना है आपको। एक तो डायरेक्ट दिख रहा है, 11 से 9 का डिफरेंस कितना दिख रहा है, उन्होंने कहा 2 का। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर। रिमाइंडर के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं कि सर हम रिमाइंडर तो इसमें बोल देंगे, कोई दिक्कत की कहानी है ही नहीं। आपने कहा ठीक है, मैं चाहता ये हूं कि इसको मैं प्रूफ करूं, ठीक है, एक तो डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया, मैं इसको प्रूफ करूं। आप ये बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल का। आपने कहा सर इसका रिमाइंडर तो -1 आएगा, 10 फैक्टोरियल का रिमाइंडर जो है वो -1 आएगा, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि -1 तो रहेगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10। आपने कहा ठीक है, तो हमें समझ में आया कि 10 फैक्टोरियल जो है वो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आपका जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। आपने कहा इसको थोड़ा ओपन कर ले, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करिए। 10 इंटू क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, अपॉन क्या हो गया 11, और यहाँ क्या आ गया 10। आपने कहा ठीक। अब यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, आपने कहा सर रिमाइंडर 10 आएगा। यहां से रिमाइंडर क्या आए और उससे मैं मल्टीप्लाइड करूं कि ओवरऑल रिमाइंडर 10 आ जाए, तो आपने कहा वो तो 1 आएगा। तो ये चीज का रिमाइंडर आपका सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1। और ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया है, ठीक है, ये डायरेक्ट भी बताया 2 वाला। ठीक है सर, चलो सब छोड़ो, 3 हो गए तो कैसे करेंगे, ठीक है, कि अगर 3 आ गए तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं 14 फैक्टोरियल अपॉन 17। अब बताओ क्या होगा, ये तो सर हमने किया ही नहीं। आप इसे छोड़ो, आप ये बताओ कि अगर मेरे पास 16 होता, 16 फैक्टोरियल होता, तब 17 होता, तो मैं क्या बोलता, तो मैं यहां पर सर रिमाइंडर बोलता -1। ये तो याद है, हमने कहा हाँ। तो सर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा सर 16। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16 फैक्टोरियल का जो रिमाइंडर है वो आपका आएगा 16। आपने कहा इसको ओपन कर ले, आपने कहा करिए, बिल्कुल 16 करा, यहां से आपके पास आया 15 और इसे लिखा 14 फैक्टोरियल, अपॉन क्या करा 17। अब यहां से रिमाइंडर हमारे पास आया कितना, 16 ही आया। क्लियर है, यहां से आप -1 लिख दो, चलो 16 छोड़ो। यहां से रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर -2 आया। यहां का रिमाइंडर ही तो निकालना है। ये जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर वही होगा जो इसका रिमाइंडर आएगा, जो इस वाले पार्ट का रिमाइंडर आएगा, ये वाले पार्ट का। हमने कहा ठीक है, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आना चाहिए 16। अब आप बताओ, एक है -1, -1 से -2 मल्टीप्लाइड कर, अब उससे क्या मल्टीप्लाइड करूं कि 16 आ जाए। आपने कहा सर उससे मल्टीप्लाइड, तो ये तो 2 बन गया, 2 से क्या मल्टीप्लाइड करे 16 आ गया 8। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर होगा 8। तो जब इसका रिमाइंडर है तो इसका भी कितना होगा 8 है। इस तरीके से विल्सन्स ने आपकी हेल्प करी। आई होप आप लोग को ये विल्सन्स थ्योरम समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, अब विल्सन से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही नहीं करते रहेंगे। मेजर जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी वो बाइनोमियल, फर्मेट और यूलर्स थी, ठीक है। तो हमने विल्सन्स की भी कहानी समझ ली। अब थोड़ा समझते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगती कब है, ठीक है, फिर इसकी पहचान भी कैसे हो। डियर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए डिनोमिनेटर जो है दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ऐसा होगा, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है ना, ये दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। आपने कहा अच्छा, तो सर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलती कब है, क्या है, मतलब ऐसा क्या बोला चाइनीज रिमाइंडर। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपने 2 या 3 प्राइम नंबर में तोड़ लिया। 3 भी हो सकती है सर, जरूरी है 2 प्राइम नंबर ही हो, नहीं 3 भी हो सकती है, मैं आपको 3 का एग्जांपल भी दूंगा, 4 भी हो सकती है। तो सर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने बोला क्या, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने ये बोला कि अगर आपने इसको, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने यहां से डिवाइड करा और यहां से हमारे पास कुछ रिमाइंडर आया और यहां से आपने ये 2, यही दोनों है, वही जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करा दोनों प्राइम नंबर से। अगर आपके पास यहाँ का रिमाइंडर आ रहा है कुछ भी ए, और यहां से भी रिमाइंडर आपके पास आ रहा है ए,
तो ओवरऑल का रिमाइंडर भी आपके पास ए ही आएगा। ये चाइनीज कहता है। क्या करा चाइनीज ने, डिनोमिनेटर को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, और अलग अलग करके सॉल्व कराने की कोशिश करी। सर ये तो सब ठीक है, ठीक है, ये तो सब कहानी समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया, एक बार एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जाम्पल ऐसा है कि आपके पास है 719 की पावर आपको दे रखा है 240। आपने कहा ठीक है, डिवाइडेड बाय 143। आपने इसको देखा, ये दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बनता है। ये किसका प्रोडक्ट है? आपने कहा सर ये 11 into 13 का प्रोडक्ट है। तो यहां पर अब ये इंडिविजुअली सॉल्व होगा। 240 डिवाइडेड बाय आपका 11 ये अलग, और यहां पर 719 240 डिवाइडेड बाय 13 ये अलग। अब इनका मुझे रिमाइंडर चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर चेक करने के लिए ये तो सीधी सी कहानी हो गई। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर काम क्या कर दूं, मैं इसमें यूलर्स लगा देता हूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यूलर्स तो बेसिक में चले गया ना, बेस तो सबका यही हो गया। तो यूलर्स अगर लगाओ, यूलर्स नंबर क्या आ जाएगा इसका, यूलर्स नंबर आ जाएगा 10। 10 से इसे करा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। यहाँ पर क्या आ रहा है 0। और अगर किसी का रिमाइंडर 0 रहेगा तो लास्ट में वो चीज क्या बन जाएगी 1। भाई यहां से 10 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये तो 0 आ रहा है ना, और किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो दैट मीन्स वो क्या बन जाता है। तो यहां पर आपका बन गया 719 की पावर 0। क्लियर है? आपने कहा ठीक है, और ये 11। अब किसी की पावर 0 क्या होगा तो 1, तो रिमाइंडर क्या बन गया 1। यहां से रिमाइंडर क्या बना 1। आपने कैसे भी करते हैं। यहां से यूलर्स निकाला, ये कितना आ गया यूलर्स, यहां पर से यूलर्स आ गया इसका 12। यूलर आ गया 12। 12 से इसको जब डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर क्या है, उन्होंने कहा 0। तो यहां पर भी 719 की पावर हो गई 0, और डिवाइड बाय 13 करा तो यहां से भी रिमाइंडर क्या आ गया 1। किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो 1 बन जाता है। 1/13 कितना होता है 13 ही, वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से 1। अब देखो इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी रिमाइंडर 1, तो ओवरऑल आपके पास रिमाइंडर क्या है, उसके पास ओवरऑल रिमाइंडर भी आया 1। यही चीज चाइनीज ने बताई, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसका नाम दे रखा है, आप चाहे तो कुछ भी दे लो, ठीक है। वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने बोल रखा है। मेजर मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मेजर हमारे लिए जो रहेगा वो हमारा क्या नाम है, बाइनोमियल, फर्मेट और यूलर्स पे हम ज्यादा फोकस रहेंगे। आपने कहा ठीक। एक बार एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे आपके पास है 2 की पावर 1201 और डिनोमिनेटर है 105। आपने कहा ठीक है, क्या मैं इसके डिनोमिनेटर को पहले ब्रेक कर दूं? उन्होंने कहा हाँ, कर दो। क्या बनता है 3 into 5 15, और 15 आपका 7 था। आपने कहा ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको मैं तीन पार्ट में तोड़ता हूँ। 12, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, हाँ यहाँ पर आ गया 2 की पावर 1201/3, ठीक है, एक पार्ट। 2 की पावर 1201/5 सेकेंड पार्ट, और 2 की पावर 1201/7 ये थर्ड पार्ट। आपने कहा ठीक, यहां तक की कहानी बहुत क्लियर है। आपने कहा बिल्कुल, अब लगाता हूँ यूलर्स। यूलर्स मैंने लगाया, इसका यूलर नंबर क्या आ जाएगा, इसका यूलर नंबर आ जाएगा 2। यूलर्स नंबर, इसका यूलर्स नंबर क्या आ जाएगा, आपने कहा सर 4। और इसका यूलर नंबर कितना आ जाएगा, इसका यूलर नंबर आ जाएगा 6। ठीक है, ये आप निकालना सीख गए होंगे आप लोग, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा। अब क्या किया जाए, डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो 2 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना है 1, तो ये बन गया 2 की पावर 1/3। यहां से रिमाइंडर कितना आया 2, तो रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, ये चीज यहां तक बनी। यहां जब मैंने 4 से करा, रिमाइंडर कितना आया 1। जब इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी यूलर्स नंबर है, तो रिमाइंडर कितना है 1, तो ये 2 की पावर 1/5 रहा। तो यहां से रिमाइंडर कितना है, यहां से भी 2 आया। यहाँ वाले में देखा 6 से करा, इसको डिवाइड तो कितना है रिमाइंडर 1, तो 2 की पावर 1/7, रिमाइंडर कितना है 2। तो आपके तीन आ रहे हैं। तो अगर ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो दैट मीन्स ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2। देखिए ये भी आपके काम आ सकता है। बट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है कि ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। ये सी दिस इज सिंपल है, बाइनोमियल, ठीक है, फर्मिट, यूलर्स, विल्सन एंड चाइनीज, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कब कौन सी चीज कहाँ लग रही है। ठीक है, फर्मिट एंड यूलर्स एंड बाइनोमियल आपस में मिक्स हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए भी नहीं। अब देखिए, एक आपके लिए होमवर्क बनता है, और प्लीज इसे कमेंट में आप जरूर मुझे बताइएगा कि आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, आप लोग करते हो तो ट्राई करके प्लीज कमेंट में भी लिख दिया करिए। ठीक है, आप इसका रिमाइंडर बताइए इन, और आपने जो मेथड लगाना है वो बताना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, इन्हीं मेथडों में से जो आपने अभी पास में पढ़ा है,
पर आपसे ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहां तक तो हो गई ये क्लियर कहानी। अब थोड़े से स्पेशल रूल को पढ़ लिया जाए। आपने कहा सर बिल्कुल पढ़ेंगे स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में सबसे पहला स्पेशल रूल कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेशल रूल क्या है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, अगर स्पेशल रूल के पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है कि मैंने लिखा है 5 5 5 ऐसे करते हुए, ठीक है, 5 5 5 5 5 ऐसा, और 18 टाइम्स तक लिखा है। 18 टाइम्स तक आपने कहा ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कर दूं किससे, 17 से। तो अब 17 19 से करते हैं इसको, एक मिनट, 19 से, 17 वाला भी समझाऊंगा। 19 से मैंने इसे डिवाइड करा, और आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो इसके ऊपर मैं अब आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। मतलब 5 5 5 5 18 टाइम्स तक लिखा है, और डिवाइडेड करना है 19 से, और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो स्पेशल रूल कुछ इस टाइप वाले क्वेश्चन के ऊपर लेते हुए चलेंगे। कुछ ही सेकंड्स में आप इसको मतलब बिना पेन चलाए आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। जो कि दूसरों के लिए बड़े मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है ये, कि रिमाइंडर्स आपने पढ़ा है, तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले कि ये है क्या रूल, ठीक। मैं पहले आपको बताता हूँ। आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे ए, ये रिपीट हो रहा है स्पेशली, और कब तक रिपीट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये ए डिवाइड किससे हो रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। जिससे भी डिवाइड हो रहा है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपका ये प्राइम नंबर है, ठीक है, इस प्राइम नंबर से एक कम कर दो, प्राइम नंबर से एक कम कर दो, -1, तो जो भी आपका आएगा, ये ए जो है वो आपका यहां पर P-1 टाइम्स तक होना चाहिए। अगर ऐसा है, मतलब आप ए को लिख रहे हो, ए को लिख रहे हो, ए को लिख रहे हो, कब तक लिख रहे हो, जितने वो प्राइम नंबर है उससे एक कम टाइम्स तक। अगर ऐसा सिनेरियो कभी आपका बनता है, तो हमेशा रिमाइंडर आपका जीरो आएगा। आपका हमेशा रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, ठीक है। इसमें जीरो आपका आएगा। सर ऐसा क्यों आएगा, मतलब ऐसा क्यों है कि ऐसा करके जीरो आ रहा है? मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊंगा। बट ये चीज है, अब मैं इसको एक क्वेश्चन पे करके पहले बताता हूँ। जैसे एक 7 है, ऊपर कोई भी एनी नंबर, ये आपका कोई भी नंबर होगा चलेगा, बट नीचे प्राइम होना चाहिए। 7 7 7 7 7, मैंने कहा 18 टाइम्स तक लिखा, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, 18 टाइम्स तक, और डिवाइडेड इसे करा 19 से। अब मेरा आएगा क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा जीरो। नीचे क्या है, प्राइम नंबर, इससे एक कम क्या होगा, 18। तो ये 7 7 7 जो है वो 18 बार तक लिखा है, 18 टाइम्स तक, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो ये है हमारा स्पेशल रूल नंबर 1। ये पहला हमारा है स्पेशल रूल नंबर 1, इसको नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। अब कहानी आती है इसके प्रूफ की, कि ऐसा क्यों है। फिर मैं एक आध क्वेश्चन इस पे आपको कराऊंगा प्रूफ के बाद, और फिर इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसका प्रूफ भी समझ लीजिए। अब आपका ये तो मैंने आपको बता दिया, अब प्रूफ क्या है। प्रूफ जानने से पहले आप ये समझो कि सपोज मैंने 11 लिखा है, तो आप इसे लिखते कैसे हो 11 को। आप इसे ऐसे लिखते हो 11 को टेंस प्लेस यूनिट प्लेस के हिसाब से, कि यूनिट प्लेस पर आएगा 1 और 10, ऐसे करके 11 लिखा जाता है आपने कहा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो कोई मेरे को फर्क तो पड़ेगा नहीं, आपने कहा। और 111 को कैसे लिखोगे आप, तो आपने कहा सर 1 + 10 इन +100, ऐसे ही लिखोगे। देखो ये क्या है, ये आपके पास है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे 100 आएगा। मैंने रिवर्स करके लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। अगर 11 लिखते हो आप, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो। इनने कहा सर 10 + 1 11, तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। 111 आता तो क्या आता, तो आप लिखते सर 100 + 10 + 1। अब जब सम ही करना है तो आप इसे 1 + 10 + 100 लिख लो, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैंने बस ऐसे लिखा है। कल के दिन आप ये मत कहना सर आपने ये रिवर्स में कैसे लिख दिया, ठीक है। ये सिंपल है, इसको ऐड करेंगे। अगर मैं 4 टाइम्स लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आपने का 10 प्लस आपने का 100 प्लस आपने कहा ये 1000, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया है। अब आपको एक चीज दिख रहा है, ये अगर देखा जाए तो इसमें जीपी लग रहा है। आपने कहा अच्छा, जीपी लग रहा है, हाँ। ये चीज क्या है, ये 10 की पावर 0 है। ये चीज क्या है, 10 की पावर 1। ये क्या है, 10 की पावर 2। ये क्या है, 10 की पावर 3। और इनको करना है ऐड, इनको करना है ऐड। तो ये तो हमारा लग रहा है जीपी का फॉर्मेट। किसी में भी, किसी में भी आप चाहे 11 11 देख लो या 11 देख लो, ये जीपी लग रहा है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जब जीपी चल ही गया है तो जीपी का फॉर्मूला भी आना चाहिए। उनने कहा सर जैसे ए है, या मैं यहां पर बोलूं ए आर, यानी कॉमन रेशो, और AR²। फर्स्ट टर्म ए, आर मींस कॉमन रेशो, आर कैसे निकलता है, सेकंड टर्म
डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और ये हमारा रेशो आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसी सो ऑन चलता रहेगा। आपने कहा ठीक है। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स क्या निकलेगा? सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं? आपने कहा सर ए फर्स्ट टर्म और आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब ये कब होता है? जब वेन आर इज ग्रेटर देन वन, ये वाला केस। आपने कहा ठीक है, तो अभी के लिए खैर मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने कहा ठीक, ये फॉर्मूला हमें पता। अब जरा सब पे लगा दूं मैं? आपने कहा लगा लेते हैं। फर्स्ट वाले पे लगा के देखो आप। फर्स्ट वाले पे अगर मैं इस पे लगाता हूं, तो ये मेरे पास सम ऑफ क्या बन के आ जाएगा अगर एन टर्म्स में इस पे लगाऊंगा तो स्पेसिफिकली? आपने कहा ए कितना है? वन प्लस, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में? उन्होंने कहा सर रेशो कितना आएगा? आर सेकेंड टर्म यानी 10 डिवाइडेड बाय वन, 10, तो 10 10 की पावर 2 माइनस, क्योंकि दो टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। दो टर्म्स है, एक 1 है और एक 10 है, इसलिए 2 माइनस वन, और अपॉन आपके पास ये आ गया 10 माइनस वन। अच्छा, इसकी अगर बात करी जाए सेकंड वाले पार्ट की, सेकंड इसको देखा जाए तो इसमें टर्म्स कितने हैं? तीन, तो 1 प्लस यहाँ पे 10 की पावर 3 माइनस वन अपॉन आर कितना है? 10 माइनस वन। यहाँ कितने टर्म्स हैं? यहाँ यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 10, 10 की पावर आपके पास 4 माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन, ये आपके पास। आपने कहा ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितने वन 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 लिख लो आप, जितने एन होंगे, आपने कहा ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका कैसे होगा? जितने भी एन होंगे, जितने वन होंगे, तो इसको लिखने का एक तरीका है 1 प्लस 10 की पावर में एन, और यहाँ पर माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन। इसको लिखने का ये तरीका है, जितने वन वन होंगे। ठीक है, बस आपको ये चीज का रखना है ध्यान। समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रूफ बता रहा हूं उन लोगों को जो डायरेक्ट उनने का सर ऐसा क्यों हो रहा है, उनके लिए। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा इसके ऊपर। आपने लिख लिया इसको इस तरीके से। अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मेरे पास है 5 5 5 5, और इसको मैं ले लेता हूँ 12 टाइम्स तक। आपने कहा ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर दिया 13 से, इसका रिमाइंडर जीरो क्यों आएगा? मैंने कहा ठीक है, अब इस जरा 5 5 5 को देखो। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 अगर कॉमन ले लिया तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 1 1 1 1 1, और कब तक? 12 टाइम्स तक। 12 टाइम्स तक। आपने कहा डिवाइड किससे हो रहा है? 13 से। अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस, क्योंकि ये इसको मैं सम में 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर मैं इसका सम निकालूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? लिखने का तरीका सम क्यों? मैंने अभी बोला अगर 11 है तो आप उसे कैसे लिख सकते हो? 10 प्लस 1 में। अगर 111 है तो कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 10 प्लस 1 में। तो वैसे ये जो 1 1 1 है 12 टाइम्स तक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 12 माइनस वन, ये बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना? 10 माइनस 1, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 13 तो आप कर ही रहे हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। आपने कहा ठीक है, इसको समझो, ये बन जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना? प्लस यहाँ पर आपके पास क्या? इंटू, और 1 प्लस, और ये आपके पास बनकर आ गया 10 की पावर 12 माइनस वन अपॉन, ठीक है। अच्छा, यहाँ 13 और इंटू 9, ये ऐसा बनकर आ जाएगा। ये यहां तक मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको होनी चाहिए। इतने पोर्शन तक आई होप आप लोग कोई चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम इसे करते हैं डिवाइड। अच्छा, ओ एक एरर है यहाँ पर ना, ए प्लस नहीं रहता, ए फॉर्मूले में ARN-1 ऐसा होता है, तो मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब करते हैं। हमने कहा ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया कि 5 ब्रैकेट में 10 की पावर 12 माइनस वन अपॉन, और 13 इंटू 9। आपने कहा ठीक है, अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? सिर्फ इतने पोर्शन को देखो आप, इतने पोर्शन को, ये वाले। आपने कहा सर ये 10 की पावर 12 माइनस वन अपॉन 9, अगर मैं इससे इसका रिमाइंडर करूंगा तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। आपने कहा, और यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहां से -1 आ रहा है। अब और यहां पर अगर आप 1 - 1 कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है? जीरो। तो यानी यहाँ का रिमाइंडर तो जीरो आ रहा है, और जब इसका रिमाइंडर जीरो है तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। इसीलिए आपसे ही बोला था, ये इसका प्रूफ है। तो इतना तो पेपर में आप नहीं करोगे, अगर आपको नहीं पता और किसी बच्चे के बेसिक्स क्लियर है तो वो इसको इतना लेंदी कर देगा। तभी तो ये स्पेशल रूल है जो आपको लिखाए जा रहे हैं
क्लियर है? वरना बच्चे को जब तक समझ में नहीं आता वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता कि मैं सर नहीं कर रहा, इसे याद है। पर आप अब सोचो याद नहीं कर रहे हो, तो आप इस तरीके के लिए अगर तैयार है तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं। उनने कहा, मैंने किया 666, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 14 टाइम्स, 14 टाइम्स, आपने कहा ठीक है। यहाँ लिखा 13। अब सर आपने तो कहा था नीचे प्राइम नंबर उससे कम हो तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अब क्या करें? आपको ये तो पता है कि 13 अगर 12 टाइम तक, ध्यान से सुनिए, इसको अगर आप देखोगे तो 6 6 6 6 6 6, और यहां तक आपके पास जो 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स तक आपके पास तो रिमाइंडर जीरो आने वाला है ना। आपने कहा तो बचेंगे कितने? दो सिक्स बचेंगे बस। इन दो सिक्स का कहानी क्या रहेगी, यहां तक तो रिमाइंडर आपका जो है वो कुछ नहीं आएगा, जीरो रहेगा। अब ये मत करना क्योंकि कि सर रिमाइंडर इसका जीरो आ रहा है तो ओवरऑल सबका ये इनका 66 का भी नहीं। वो ऐसे नंबर लिखे हैं जैसे कि 6 6 6 6 12 टाइम तक है, मैं ऐसे समझो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लिखा है 13। अब अगर आप देखोगे ना तो ये वाले पोर्शन तक, ये वाले पोर्शन तक, ये एक प्रॉपर एक 14 डिजिट का नंबर है। यहां तक तो कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको इसी को चेक करना पड़ेगा कि इससे क्या आएगा। ये मल्टीप्लाइड नहीं है डियर आपस में। कभी आपको जीरो आ रहा है तो सर 66 वो पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं। वो 66 नंबर नहीं है, लास्ट के दो नंबर्स बचे हैं, सिर्फ इससे डिविजिबिलिटी का पता करिए। तो आपने करा 66 और 13 से इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। तो ये आपका रिमाइंडर है कि लास्ट के सिर्फ दो नंबर्स को डिवाइड करा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इससे जो भी एक कम होता है, आपने कहा ठीक है, वो कितना 12, तो 12 से 14 को डिवाइड कर दिया और चेक करा कि लास्ट के कितने नंबर्स आएंगे। तो लास्ट कितने नंबर्स आएंगे, तो रिमाइंडर जो आएगा, जो भी आप इससे डिवाइड करोगे और जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर लास्ट के दो डिजिट लिखने हैं बस। तो यानी लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे, 66, उससे चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, हमें पता है कि 13 में से 12 का तो कुछ आएगा ही नहीं रिमाइंडर। ठीक है, वो तो जीरो रह जाएगा, बट लास्ट के जो दो नंबर बचते हैं उससे रिमाइंडर क्रिएट होंगे। ये चीज है, तो हमने यही करा। हमने कहा ठीक है, जरा एक बार और बता दीजिए सर, ये जब आप बता ही रहे हैं तो एक और ले लेते हैं। जैसे कि ऐसे लिखा है 6 6 6 6, और उसने कहा कब तक, 25 टाइम्स तक, 25 टाइम्स तक। और डिवाइड किससे करें, डिवाइड आप कर दो 13 से। अब क्या करें, तो देखो आपको सीधा पता है 13 से एक कम पावर में होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ सर, कितना 12, 12 हो जाए या 12 का मल्टीपल हो जाए। तो आपने कहा 12 का मल्टीपल तो 24 होता है। तो मतलब तो 24 टाइम्स तक भी रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, यानी एक बचेगा, एक सिक्स बचेगा। तो इस केस के अंदर आप कुछ ऐसे लिखोगे कि 6 6 6 6, और कब तक, 24 टाइम्स, 24 टाइम्स तक का रिमाइंडर तो कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा 13 से, पर एक सिक्स बचेगा। वो जो सिक्स है उससे चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो आपके पास सिक्स ही आएगा। तो सिक्स इज योर आंसर, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 13 एक्चुअली, इसको ना आपको सिंप्लीफाइड करके बस इतना लिखना है, 6 डिवाइडेड बाय 13, और इसका जो रिमाइंडर आया वो आपका सिक्स आया। मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है। एक बार और हो जाए, ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पर एक बार और लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप जितना हो सके उतना आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड रहे। जैसे मैंने कहा 7 7 7, और ये होता गया, कब तक लिखना है, 56 टाइम्स तक आप सेवन ही लिखते रहो। डिवाइडेड बाय करना है 19 से। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, 19 से करो इसको डिवाइड। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, डिवाइड करो और मुझे ये बताओ कि कितना बच रहा है रिमाइंडर। आपने कहा सर, यहां से अगर आप रिमाइंडर करोगे 19 से, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 54 टाइम्स जाए। आपने का रिमाइंडर आ गया 2, इसका मतलब 2 का मतलब है कि लास्ट में दो सेवन बचेंगे। लास्ट टू डिजिट नंबर आ रहा है ये एक्चुअली। लास्ट टू डिजिट का मतलब है कि लास्ट के दो नंबर बचेंगे, तो 7 7 रहेगा। तो आपको इसका पूरा फॉर्मेट क्या बन गया, 77/19। आप तो बस इसका रिमाइंडर बताओ, जो इसका रिमाइंडर आएगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन का है। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। क्लियर है, यहां पर ये सॉल्व हो गया। थोड़ा सा और लेते हुए चलते हैं। जैसे 8 8 8 है, और इसको आपने 723 टाइम्स लिखना है। 8 8 8 को 723 टाइम्स, ठीक है, और डिवाइड आपने करना है किससे, 37 से। ये आपके पास है। ठीक, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, पहले इसको ना 37 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का मतलब है लास्ट के दो
लास्ट के 2 3 4 कितने डिजिट 8 आएंगे वो पता चल जाता है। आपने इसको रिमाइंडर करा, रिमाइंडर आया 3। इसका मतलब है कि लास्ट के 3 नंबर बचेंगे, उससे पहले सब 0 होगा, और लास्ट के तीनों नंबर भी शायद 8 8 8 ही होंगे। तो बस आपको 8 8 8 को 37 से डिवाइड करना है, और ये चेक करना है कि अब रिमाइंडर क्या आएगा। ये ओरिजिनल आपका रिमाइंडर आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। क्लियर है? ठीक, तो यहां से रिमाइंडर आपके पास आया 0। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये था मेरा स्पेशल रूल 1। तो जरा स्पेशल रूल 2 भी जान ही लो आप, वो तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशल रूल 2 शॉर्टकट है, स्पेशल रूल 2। ठीक है, अब स्पेशल रूल 2 को समझो आप। ठीक, तो अब आपके पास आता है स्पेशल रूल 2। 1 समझ लेंगे आप, और एक बार अपने रिवाइज जरूर करिएगा। स्पेशल रूल 2 ये आपके पास है। अब ये स्पेशल रूल 2 की कहानी समझिए कैसे करेंगे। एक कुछ मैं आपको केसेस लिखा रहा हूं, जैसे अगर कभी 4 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, स्पेशल रूल 2 के अंदर पता है क्या है इंपॉर्टेंट है कि आप डिवाइड किससे कर रहे हो, यानी डिनोमिनेटर अगर जब 6 होता है तब, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर अगर 6 होता है तो क्या क्या रिमाइंडर्स आते हैं। 6 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 6, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन इस 6 के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो इस 6 पर थोड़ा फोकस रखना है। अब न्यूमरेटर में क्या क्या कंडीशन है ध्यान से सुनिए। अगर न्यूमरेटर में कंडीशन है 4, और इसको आप 4 की पावर कुछ भी हो और डिवाइड हो रहा है 6 से, पहला केस। इसी के अंदर दूसरा केस उसने कहा सर क्या, कि अगर कभी 10 की पावर कुछ भी हो और डिवाइड हो रहा है 6 से। देखिए जिसमें लॉजिक होता है वही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड का पेपर है। ठीक है, 10 की पावर कुछ भी हो जाए, डिवाइड कर रहे हो अगर 6 से। थर्ड केस, अगर 16 की पावर कुछ भी हो जाए और डिवाइड कर रहे हो आप 6 से। क्लियर? चौथा केस, चौथा केस कि फोर्थ केस, अगर 2 की पावर ऑड है, कुछ भी हो 2 की पावर, और आप डिवाइड कर रहे हो 6 से। फिफ्थ केस, ठीक है, फिफ्थ केस, अगर आपके पास यहां पर है कि 2 की पावर इवन है और आप डिवाइड कर रहे हो 6 से। ठीक है, सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस, 14 है, 14 की पावर है ऑड, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हो 6 से। सेवन केस, अगर आप 14 की पावर इवन है, ये क्यों मैं ये स्पेशल, देखो हर सबके नीचे कौन है 6, तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा, ये सारे स्पेशल केस हैं। ठीक, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ही बता रहा हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट और इनमें एम कैट में आपको बिल्कुल दिखेगा। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 8, अब 8 है, 8 क्या होगा कि 20 की पावर अगर हो जाए ऑड और डिवाइड हो रहा है 6 से, और नाइन्थ कि 20 की पावर अगर हो जाए इवन और डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे। अब यही इंपॉर्टेंट है, बस यहां पर कहानी यहां से इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 4 की पावर कुछ और डिवाइड अगर आप कर रहे हो 6 से, तो हमेशा रिमाइंडर आपका 6 ही आता है, सॉरी 4, ऑलवेज 4 आएगा। ऑलवेज क्या आएगा? 4। इस चीज को आपको रखना है ध्यान। ठीक है, ये आपका हमेशा ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, अच्छा 10 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। 16 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। आपने कहा ठीक है, देखो आपको रिमाइंडर याद करने में टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा 2 की पावर ऑड हो, ध्यान रखना रिमाइंडर 2 आएगा। 2 की पावर ध्यान रखना कि रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा, टू ऑड होने पर। इवन होने पर आपका क्या आएगा? 4। ठीक है, अच्छा 14 की पावर ऑड होने पे क्या आएगा? 2 आएगा रिमाइंडर। 14 की पावर इवन होने पे क्या आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर ऑड होने पे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर इवन होने पे क्या आएगा? 4 आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। स्पेशल रूल 2, ठीक है, जब डिनोमिनेटर में 6 होता है, हाईलाइट हमने अगर आज का पहला क्वेश्चन भी देखोगे, जो कि आपका कुछ ऐसा दे रखा था कि 25 की पावर 25 की पावर 26 डिवाइडेड बाय, आई थिंक वहां पे भी 7 था, बट हमने उसमें क्या करा था, यूलर्स लगाया तो 6 आ गया था, है ना, वहां पर भी। तो वो चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना, वहां पे भी लग सकता है। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये रूल आपने लिख लिया होगा अपने नोट्स में, तो अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी कराई देता हूँ। जैसे ये आया 16 की पावर 503 और डिवाइडेड बाय आ गया 6, इवन यूलर्स लगाने के बाद भी तो ये आ सकता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये। या पावर को आप रिड्यूस कर दो, रिमाइंडर आंखें बंद करके 16 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ऑलवेज 4। आपने कहा बहुत ही बढ़िया, तो सर अब क्या करें?
अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, तो ऐसे आएगा एग्जाम में? नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा। तो सर ऐसे आएगा, 10 की पावर है 100 आपने कहा, प्लस 10 100 की पावर, सॉरी 10 की पावर 100, इसमें ना सब 100 है, 100 की पावर 100, 100 की पावर 99, प्लस यहाँ पर 100 की पावर 98, ऐसी करते हुए प्लस प्लस प्लस, और 100 की पावर हो गया 1। अब आपसे कह रहा है इसको सबको डिवाइड कर दीजिए किससे, 6 से। आपने कहा ठीक है, क्या आएगा? अब चले इंडिविजुअली देखो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 100 की पावर कुछ भी हो, 100 बोले तो 10 है वो, ठीक है। अब इसकी पावर है 10 की, 100 है क्या, 10 की पावर 2 ही तो है। अगर आप इसको देखो, ये चीज क्या है, 100 की पावर 100 है, और ये 100 क्या है, 100 है 10 की पावर 2, और ये किससे हो रहा है, 100 से, तो ये 10 की पावर 200 ही तो है। तो 10 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो यहां से भी कितना आएगा, यहां से भी 4, यहां से भी कितना आएगा, उन्होंने कहा 4। ये 4 कितनी बार आएंगे, ये तो 100 टाइम्स हो रहा है, 100 प्लस 99 प्लस 98, ऐसी 4 कितनी बार ऐड होंगे? तो डियर ये 4 जो है ये 100 टाइम्स ऐड होंगे, 100 टाइम्स। तो 4 into 100/6 लिख दूं? आपने कहा हाँ, लिख दो। अब क्या रिमाइंडर आ जाएगा, उनने कहा सर रिमाइंडर अब क्या बनेगा? तो देखो ये 4 into 10 की पावर 2/6, ठीक है। यहां से कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहां से भी आपका रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। अब चेक करो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। आ गया 4, देखो। तो क्वेश्चन टिपिकल है नहीं, क्योंकि आपने रूल पढ़ लिया, अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। देखो और करके दिखाते हैं। देखो अब इजी थोड़ा सा आपके लिए बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा 64 है, की पावर 64, की पावर 64/6। जैसे 6 दिखा, ओ हाईलाइट हो गई कहानी। सर ये 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? उन्होंने कहा सर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हो क्या? आपने कहा अब इसकी पावर कितनी है, 64, इसकी पावर कितनी है, 64, ये 6। अब ये 6 है तो ये आएगा तो इवन, ये तो 2 की पावर इवन हो गया ना, मतलब इवन/6, और 2 की पावर इवन/6 क्या कहलाता है, 4। आ गया सॉल्व। देखिए यही चीज अगर आप अपने फ्रेंड्स से पूछ लो कि 64 की पावर 64 रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा उसके लिए। बट आपके लिए रूल आपको पता है कि हाँ ये है, मैंने पढ़ा है, तो मैं पेपर में लगा लूंगा। इन्हीं चीजों के ऊपर पेपर आपसे पूछता है, ठीक है। और क्वेश्चन हो जाए, उनने कहा सर अगर ऐसा आ गया तो 128 की पावर 7 की पावर 7/6। देखो 6 स्पेशल रूल 2 में 6 बहुत रोल प्ले करेगा। आपने कहा ठीक, इसे कैसे लिख दे, 2 की पावर 7 की पावर 7 /6। अब ध्यान रखना, ऑड की पावर अगर ऑड है, ऑड की पावर अगर ऑड होता है तो आउटकम ऑड ही आता है, ठीक है। ऑड की पावर ऑड अगर हो, सर कैसे? आप सोचो 3 की पावर अगर 3 है, ऑड की पावर ऑड है, तो कितना आता है, 27, तो ऑड ही आता है ना, हाँ। तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर ऑड आने वाला है, जो भी आएगा, क्योंकि ये ऑड की पावर ऑड है, ऑड आएगा ना। क्या आएगा इसकी टेंशन थोड़ी ना लेनी है, बस 2 की पावर ऑड आएगा। तो इसका आंसर आपको पता ही है क्या होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 इज योर आंसर। देखो आप कितने इजी से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। उनने कहा सर एक क्वेश्चन और सही, ठीक है, ये क्वेश्चन और सही। तो 20, यहाँ पर 122 + 23 एंड सो ऑन अप टू 20 की पावर 44 होल डिवाइडेड बाय 6। जब भी 6 देखिए, देखिए सीधा सा है, ट्रिकी है, ठीक है। आपको बस ट्रिक देखनी है। अच्छा क्या करें, इसको क्या करें, ये तो 20 की पावर आ गया, क्या किया जाए? आप देखो 20 की पावर ऑड है, और जब है 6, तो सर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2। 20 की पावर इवन है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर 20 की पावर है ऑड, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 4। आपको ऐसा नहीं लगता इसमें 2 4 2 4 ऐसे ही आता रहेगा? और ये कितने टर्म्स है, 44। तो इसका मतलब है 22 पेयर्स बनेंगे 2 4 के, है ना। 22 पेयर्स बनेंगे 2 और 4 के, ऐसे ही आएगा नेक्स्ट 2 4 2 4, ऐसी 22, क्योंकि 44 टर्म्स हैं ही, है ना। तो एक बात बताओ, अब इन सबको अगर मैं डिवाइडेड बाय 6 करूं और इनके सबके बीच में प्लस प्लस है, तो ये तो खुद 6 आ रहा है। 6 से 6 गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। यहां से कितना आएगा, 0। नेक्स्ट का भी क्या होगा, 0, और उसके नेक्स्ट का भी क्या होगा, 0। तो ओवरऑल इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर भी आया 0, ठीक है। आप देखो इंडिविजुअली, देखो इंडिविजुअली करोगे, 2 4 2 4 2 4 2 4 44 टाइम्स तक आपने लिखना है। अब आप सोचो
पहले दो और दूसरा चार, दो और चार को जोड़ोगे कितना आएगा, छह। तो ना आपके पास इससे अगर आप देखोगे तो ऊपर ना सिक्स सिक्स के 22 टाइम्स तक लिखा होगा, 22 टाइम्स तक। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, से डिवाइड बाय हर बार रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से, जीरो। तो यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, तो ऐसे ही करते हुए जीरो, तो ओवरऑल तो जीरो ही आ गया ना रिमाइंडर। क्लियर है? ठीक है। तो आज के लिए काफी है। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, आज हमने विल्सन्स पढ़ा, आपने यूलर्स का रिवीजन करा, कैट का क्वेश्चन करा, उसके बाद चाइनीज पढ़ा हमने, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद हमने स्पेशल रूल वन पढ़ा, स्पेशल रूल टू पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे और स्पेशल रूल के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी आगे पेंडिंग में है। फिर उसके बाद आपका डेफिनेटली स्टार्ट होगा फैक्टर्स, आगे लेते हुए चलेंगे, पर पहले रिमाइंडर को हर तरीके से देखते हुए चल रहे हैं कि कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए एग्जाम में। पता चले अगर आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि बस फॉर्मेट और यूलर्स आता है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और इनका प्लीज रिवीजन करते रहिए, सो दैट आपका कहीं पेपर में कोई पॉइंट अटके नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।